10 देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध। 10वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। असुरों तथा देवताओं में ईर्ष्या होने के कारण युद्ध चलता रहा। जब देवता असुरों को चाल से प्राय हार गए और अत्यंत खिन्न हो गए, तब भगवान विष्णु उन सब के बीच प्रकट हुए। देवता तथा असुर दोनों ही माया संबंधी कार्यकलापों में निपुण होते हैं, लेकिन देवता भगवत भक्त हैं जबकि असुर उनके सर्वथा विपरीत हैं। देवताओं तथा असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, किंतु असुर भगवत भक्त न होने के कारण इससे कोई लाभ प्राप्त न कर सके। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर अपने धाम वापस चले गए, किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण असुरों ने पुनः देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। विरोचन के पुत्र बलि महाराज असुरों के सेनापति बने। युद्ध के प्रारंभ में देवताओं ने असुरों को हराने को तैयारी की। स्वर्ग के राजा इंद्र ने बलि से और वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवताओं ने अन्य असुर नायकों से युद्ध किया। इस युद्ध में असुर पराजित हुए। मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने तरह तरह को भौतिक युक्तियों से देवताओं के पक्ष के सैनिकों को मारकर माया जाल फैलाना शुरू किया। देवताओं ने अन्य कोई रास्ता न देखकर पुनः भगवान विष्णु की शरण ली। तब उन्होंने प्रकट होकर असुरों के सारे माया जाल को छिन्न भिन्न कर डाला। असुरों के जिन वीरों ने भगवान से युद्ध किया उनमें कालेमी, माली, सुमाली तथा माल्यवान मुख्य थे। ये सभी भगवान द्वारा मारे गए। इस तरह देवता सारे संकटों से मुक्त हो गए। श्री शुक्वाचिति दानव दैत्यानाविंद नमृतान्नुप युक्ता कर्मणि यताश्न वासुदेव प्रायमुखा। एक शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, यद्यपि असुर तथा दैत्य पूरे मनोयोग तथा श्रम के साथ समुद्र मंथन में लगे थे, किंतु भगवान वासुदेव के भक्त न होने के कारण वे अमृत नहीं पी सके। साथित्वामृतान राजन पायित्वा स्वकांसुरान पश्यता सर्वभूतान आया अगरुड़वाहनः दो। हे राजा, समुद्र मंथन का कार्य पूरा कर लेने तथा अपने प्रिय भक्त देवताओं को अमृत पिला लेने के बाद भगवान ने उन सब के देखते देखते वहां से विदा ली और गरुड़ पर चढ़कर अपने धाम चले गए। सप्लाना परामृद्र हत्ला ते दितिनंदना अपृश्यमाणा उत्पेतुर्देवान प्रत्युद्यतायुधा। 3 देवताओं की विजय देखकर असुरगण उनके श्रेष्ठतर ऐश्वर्य को सहन न कर सके। अत वे अपने अपने हथियार उठाकर देवताओं की ओर दौड़ पड़े। ततः सुरगणा सर्वे शुद्ध्यापितैधिता प्रतिसंयुयुधु शस्त्रेन्द्रायणपदाश्रया। 4 तत्पश्चात अमृत पीने से उत्तेजित देवताओं ने, जो सदैव नारायण के चरण कमलों की शरण में रहते हैं, असुरों पर प्रत्याक्रमण करने के लिए युद्ध की मनोवृत्ति से अपने विविध हथियारों का प्रयोग किया। तत्र दैवासुरो नाम्रण परमदारो बृहस्युदन्वतो राजस्तुमुलोरो महर्षण। 5 हे राजा, देवताओं तथा असुरों के मध्य क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसके विषय में सुनने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तत्रायुयान सपत नास्ते संरब्ध भंसुरणे समासाद्मसिभिर्बाण जलनुर्विविधायुधे। 6 उस युद्ध में दोनों ही दल मन ही मन अत्यंत क्रुद्ध थे। वे शत्रुतावश एक दूसरे पर तलवारों, बाणों तथा अन्य विविध हथियारों से प्रहार करने लगे। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में अपितु उच्च लोकों में भी सदा से 2 प्रकार के मनुष्य रहे हैं। सूर्य तथा चंद्र जैसे लोकों में आधिपत्य जमाने वाले सारे राजाओं के भी राहु जैसे शत्रु रहे हैं। सूर्य तथा चंद्रमा पर यदाकदा राहु द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण ही ग्रहण लगते हैं। असुरों तथा देवताओं को लड़ाई शाश्वत है। इसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक दोनों पक्षों के बुद्धिमान पुरुष कृष्ण भावना भावित न हो जाएं। शतुतुर्य मुदड़ान अम्भेरी डमरेणा महान हस्तिश्रतपतीन अनक्त निस्वनो 5 भवत। 7 शंखों, तुरहियों, ढोलों, भेरियों तथा डमरियों की आवाजों के साथ ही हाथियों, घोड़ों तथा रथ पर चढ़े और पैदल सिपाहियों से निकली ध्वनियों से कोलाहल मच गया। रथिनोरथिभिस्तत्र पति भी सहपतया हया हयारिभाषणे भी समसजंत संयुगे। 8 उस युद्ध भूमि में रथी अपने विपक्षी रथियों से, पैदल सेना विपक्षी पैदल सेना से, अश्वारोही विपक्षी अश्वारोहियों से तथा हाथी पर सवार सैनिक विपक्षी हाथी पर सवार सैनिकों से भिड़ गए। इस प्रकार सम्मान पक्षों में युद्ध होने लगा। उठले केचिदभे केचिद प्रेयुयुधु खरये केचिद गौर मुखेर क्षय द्वीपिभिर्भिर्भट्टा। 9 कुछ सैनिक ऊंटों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ गधों पर, कुछ सफेद मुंह वाले और लाल मुंह वाले बंदरों पर, कुछ बाघों पर और कुछ सिंहों पर सवार होकर लड़ने लगे। इस प्रकार वे सब युद्ध में लगे थे। गृत्चे कड्ढय बक्यारनेशेन भाषय स्तिमिडिल्लय शर्भेर महेश खड़गे गोशैर गव्यारुणय। 10 शिवाभिराखुभि केचित कुक्लासय शश एनरे
बस्तेरे के कृष्ण सारेर सरने च सुक्रय। 11 अने जलस्थल खगय सत्वैर विकृत विग्रह सेयोर उभयो राजन विविशुस्तेन्द्र। 5 ग्रत। 12 हे राजा, कुछ सैनिक गीधों, चील्हों, बगुलों, बाजों तथा भास पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़े। कुछ ने विशाल मत्स्यों, तिमी को भी निगलने वाली तिमिंगलों की पीठ पर, कुछ ने सर्पों की पीठ पर तो कुछ ने भैंसों, गैंडों, गायों, बैलों, बनगायों तथा अरुणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध किया। अन्य लोगों ने सियारों, चूहों, छिपकलियों, खरहों, मनुष्यों, बकरों, काले हिरणों, हंसों तथा सुअरों की पीठ पर बैठकर युद्ध किया। इस प्रकार जल, स्थल तथा आकाश के पशुओं की पीठ पर, जिनमें विकृत शरीर वाले पशु भी थे, बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने होकर आगे बढ़ रही थीं। चित्रध्वज पट्टे राजनाथ पत्र सिताम्ल महानैर्वजदंडे व्यजनैर्बाह चाम्राय। 13 वातो धूतो तरोष्णा शैर्लिरणिभूराश्रमय स्फुरदिविश दहशस्त्रे सूत्रा सूर्य रश्मि भी। 14 देवदान वीराना ध्वजनीय पांडुनंदन रेजतुर्वीर मालाभियाद सामिव सागरों। 15 हे राजा, हे महाराज पांडु के वंशज, देवता तथा असुर दोनों ही के सैनिक चंदोवा, रंग बिरंगी झंडियों तथा बहुमूल्य रत्नों एवं मोतियों से बनी मूठ वाले छातों से अलंकृत थे। वे मोर पंख से बने तथा अन्य पंखों से सुशोभित थे। ऊपरी तथा अधो वस्त्रों के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे और चमचमाती धूप में उनकी ढालें, उनके गहने तथा तीक्ष्ण स्वच्छ हथियार आंखों को चौंध दिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियां जलचरों के दलों से युक्त दो सागरों के समान प्रतीत हो रही थीं। वैरोचनो बलि सडखे सोडसुराना चम्मूप्ति यान विहाय सन्नाम कामगन्मय निर्मितम। 16 सर्वसाड़ ग्रामिकोपेत सर्वाश्चर्यम यौन प्रभो अप्रत्यक्यम निर्देश्यम देहश्यमान्मर्दशनम। 17 आस्थितस्तद्विमानाच्छ सर्वानिकाधिपैर्वृत्तय बालवीर्जना छत्राचे रेजे चंद्रई बोधे। 18 उस युद्ध के लिए विख्यात सेनापति विरोचन पुत्र महाराज बलि विहायस नामक अद्भुत वायुयान पर आसीन थे। हे राजा, यह सुंदर ढंग से सजाया गया वायुयान मयब दानव द्वारा निर्मित किया गया था और युद्ध के सभी प्रकार के हथियारों से युक्त था। यह अचिंत्य तथा अवर्णनीय था। यह कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता था। इस वायुयान में एक सुंदर छाते के नीचे बैठे तथा सर्वोत्तम चमरों से पंखा झले जाते हुए एवं अपने सेनानायकों से घिरे महाराज बलि इस प्रकार लग रहे थे मानो शाम को चंद्रमा उदय हो रहा हो और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। तस्यासन सर्वतो या नैर्युत्थान आपत्यो 5 सुरा नपमुचे शंबरों बाणों विप्रचितिरेयो मुख्य। 19 द्विमृद्ध कालना भो 5 ठप रहेति हेतिरिलवल शकुनिर्भूत संतपो व्यगदंष्टो विरोचन। 20 हयग्रीव षड्भशूर आ कपिलो मेघदुंदुभि तारकश चक्र दक्षुंभो निशुंभो जंभ उत्कल। 21 अरिष्टोश्रुष्टने विश्वमयश्चित्रपुरादिप अने पौलोम काले निवात कवचादय। 22 अलब्ध भागा सोमस्य केवलन क्लेश भागीन सर्व इते रणमुखे बहुशो निर्जिताम्रा। 23 सिंहनादान विमुजनंतः शतभुंदद्ध मुर्महारवान इरिष्ठा सप्लानुत्सिक्तान बलभित कुपितो भूषम। 24 महाराज बलि को चारों ओर से असुरों के सेनानायक तथा कप्तान घेरे थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। उनमें निम्नलिखित असुर थे: नमुचि, शंबर, बाण, विप्रचिति, अयोमुख, द्विमूलिधा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इलबल, शकुनी, भूत संताप, वजदंश्र, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशीरा, कपिल, मेघदुंदुभि, तारक, चक्रहको, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिपट, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिप, मय, पुलुम के पुत्र काले तथा निवात कवच। ये सारे असुर अमृत के अपने अपने भाग से वजदित रह गए थे। उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था। अब वे सुरों के विरुद्ध लड़ रहे थे और अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंह गर्जना के समान कोलाहल किया और जोर से अपने अपने शंख बजाए। बलभित अर्थात इंद्रदेव अपने रक्तपिपासु प्रतिद्वंद्वियों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हुए। ऐरावत दिकरिण मारूढ़ शुशुभे स्वराट यथास्त्रवत प्रश्नवन मुद्याद्वे मेहरपति। 25 ऐरावत हाथी पर जो कहीं भी जा सकता है और जो छिड़कने के लिए जल तथा सुरा को संचित रखता है, चढ़कर इंद्र ऐसे लग रहे थे मानो उद्यगिरी से जहां जल के आगार हैं सूर्य निकल रहा हो। तात्पर्य उद्यगिरी पर्वत की चोटी पर अनेक झीलें हैं जहां से झरनों के रूप में निरंतर जल झरता रहता है। इसी प्रकार इंद्र का वाहन ऐरावत जल तथा सुरा संचित रखता है और इन्हें इंद्र की ओर छिड़कता रहता है।
इस प्रकार ऐरावत की पीठ पर बैठे इंद्र उदयगिरि से ऊपर उठते तेजस्वी सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। तस्यासन सर्वतो दीवानानावह ध्वजायुधा लोकपाला सहगनैव विघ्निवृणादय। 26। देवतागण स्वर्ग के राजा इंद्र को घेरे हुए थे। वे नाना प्रकार के यानों पर सवार थे और झंडों तथा आयुधों से सज्जित थे। उपस्थित देवताओं में वायु, अग्नि, वरुण तथा विभिन्न लोकों के अन्य शासक तथा उनके पार्षद थे। ते दयंयमभिसंसूते क्षिपन्तुमर्मभिर्मित आहवयन्तु विशन्तु हग्रयुयुद्धुरेन्द्रयोधयन्। 27। देवता तथा दानव एक दूसरे के सम्मुख आगे और मर्मभेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारने लगे। तब वे निकट आकर जोड़ियों के रूप में आमने सामने लड़ने लगे। युयुध बलिन्द्रीन तार्केन गुहो 5 से 8। वरुणो हेतिना युध्यन मित्रो राजन प्रहेतिना। 28। हे राजा, महाराज बलि इंद्र से, कार्तिकेय तारक से, वरुण हेति से तथा मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमरस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयन वै शंभरो युयुधे त्वष्टा सवित्रा तु विरोचन। 29। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय दानव से, त्वष्टा शंबर से तथा सूर्य देव विरोचन से लड़ने लगे। अपराजितेन नमचिरश्चिनो वृषपर्वणा सूर्यो बलिसुतैर देवो बराणजेड्री शतेन्तर। 30। राहुणा च तथा सुमह पुलोमना युयुधेर्नीलाय निशुंभशुंभयो देवी भद्रकाली तरस्विनी। 31। अपराजित देवता ने नमुची असुर के साथ तथा दोनों अश्विनी कुमारों ने वृषपर्वा के साथ युद्ध किया। सूर्य देव महाराज बलि के 100 पुत्रों से भिड़ गए जिनमें बाण प्रमुख था। चंद्रदेव ने राहु से लड़ाई की। वायुदेव ने पुलोमा से तथा शुंभ और निशुंभ ने अत्यंत शक्तिशाली माया भद्रकाली नामक दुर्गा देवी से युद्ध किया। वृषाकपेस्तु जम्भेन महिषेन विभावसु इलवल सहबाता पिजनेहा पुत्ररिंदम। 32। कामदेवेन दुर्मर्ष उत्तलो मातृभ्य सह बुरीहस्पतिश्लोष्ण सनरकेन शनैश्वल रह। 33। मरुतो निवाट कवचय काले एरबसबो 5 मरा विश्वे देवास्तु पौल में रुद्रा क्रोधवश सह। 34। है अरिंदम महाराज परीक्षित, शिवजी ने जम्ब से तथा विभावसु ने महिषासुर से युद्ध किया। इलबल ने अपने भाई वातापि सहित ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मर्ष कामदेव से, उत्कल मातृका नामक देवियों से, बृहस्पति शुक्राचार्य से तथा शनैश्चर नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए। मरुद्गण निवाट कवच से, वसुओं ने दैत्य कालकियों से, विश्वे देवों ने पौलमों असुरों से तथा रुद्रगणों ने क्रुद्ध क्रोधवश असुरों से युद्ध किया। तैव माजावसुरा सरेस धरादंदेन सनहते च युध्यमाना अन्योयमासादय निजग्नुरोज साजिगीश्वस्ति चक्षण शासित तुम रह। 35। ये सारे देवता तथा असुर लड़ने के उत्साह से युद्ध भूमि में एकत्र हुए और अत्यंत बलपूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे सब विजय की कामना करते हुए जोड़े बनाकर लड़ने लगे और तेज बाणों, तलवारों तथा भालों से बुरी तरह एक दूसरे को मारने लगे। भुषुंडि भिष्चावक्रदर्शि पदविषय शक्त्युल्मुकै प्रास्पर्शथय एर्पी निर्तिश भलय परिधेय समुद्गरह सभिंदिपालैश्व शिरान से चिचटू। 36। उन्होंने भुषुंडी, चक्कर, गदा, रिष्टि, पदचिश, शक्ति, उल्मुख, प्रास, परशरथ, निहतत्रिश, भाला, परिघ, मुद्गर तथा भिंदिपाल नामक हथियारों से एक दूसरे के सिर काट डाले। गजास्तुरग्याह सरथा पदातः सारोहवाहा विविधा विखंडिता निकृत ब्राहुर उशिरोधराड्य शिवचन ध्वजेश्वास्तनुत्रभूषणा। 37। हाथी, घोड़े, रथ, सारथी, पैदल सेना तथा सवारों सहित विविध प्रकार के वाहन ध्वस्त हो गए। सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन तथा टांगे कट गई और उनके झंडे, धनुष, कवच तथा आभूषण छिन्न भिन्न हो गए। तेषां पदागात्रधाडु चूर्णिता दायोदनादुल बर्ण उत्दितस्तदा रेनर्देश खौंझुमणिचाद्य वर्तता सुख स्तुति भी परिप्लुता तु। 38। भूमि पर देवताओं तथा असुरों के पांवों तथा रथों के पहियों के आघात से आकाश में तेजी से धूल के कण उड़ने लगे और धूल का बादल छा गया जिससे सूर्य तक का सारा बाह्य आकाश चारों ओर से ढक गया। किंतु जब धूल कणों के पश्चात रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहार की तरह उठने लगीं तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। तात्पर्य: धूल के बादल ने सारे क्षितिज को ढक लिया, किंतु जब रक्त की बूंदों की फुहार सूर्य तक पहुंच गई तो आकाश में धूल के बादलों का मंडराना बंद हो गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यद्यपि रक्त सूर्य तक पहुंच गया बताया गया है, किंतु यह नहीं कहा गया है कि रक्त चंद्रमा तक पहुंचा। अतएव स्पष्ट है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में अन्यत्र बताया गया है। हम इसका उल्लेख कई स्थानों पर कर चुके हैं। पहले सूर्य, फिर चंद्रमा,
तब मंगलवार, बृहस्पति इत्यादि हैं। सूर्य पृथ्वी की सतह से 9 करोड़ 30 लाख मील ऊपर माना जाता है और श्रीमद् भागवत से यह पता चलता है कि चंद्रमा सूर्य से 16 लाख मील ऊपर है। अतएव पृथ्वी तथा चंद्रमा को दूरी लगभग 9 करोड़ 50 लाख मील है। इस तरह यदि कोई अंतरिक्षयान 18,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करे तो वह 4 दिनों में चांद तक कैसे पहुंचेगा? इस गति से चांद तक पहुंचने में कम से कम 7 मास लगेंगे। अतएव यह कहना कि अंतरिक्षयान 4 दिनों में चांद तक पहुंच गया है असंभव है। शिरोभिरुद्धुत किरीट कुंडलय संरंभवग भी परिदष्टदच्छदे महाभुजय साभृण्य सहायुधय स प्रास्त्रिता भू करभोरुभिर्बभौल। 39। युद्ध के दौरान युद्ध भूमि वीरों के कटे सिरों से पट गई। उनकी आंखें अब भी घूर रही थीं और क्रोध से उनके दांत उनके होठों से लगे हुए थे। इन सिरों के मुकुट तथा कुंडल बिखर गए थे। इसी प्रकार आभूषणों से सज्जित तथा विविध हथियार पकड़े हुई अनेक भुजाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थीं और हाथी की सूंडों जैसे अनेक टांगे तथा जांघलें भी इसी तरह बिखरी हुई थीं। कबंधास्तत्र चोत्पेतु पतितस्वशिरोक्ष भी उद्यतयुत दोर्दंड राधावण तो भटायु थे। 40। उस युद्ध भूमि में शीश रहित अनेक धड़ उत्पन्न हो गए थे। वे प्रेतुल्य धड़ अपने हाथों में हथियार लिए पड़े हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध क्षेत्रों में मारे गए वीर तुरंत ही प्रेत बन गए थे। यद्यपि उनके सिर उनके शरीरों से कटकर अलग हो गए थे, किंतु नए धड़ पैदा हो गए थे और ये नए धड़ कट्टे हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु पर आक्रमण करने लगे। दूसरे शब्दों में, युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अनेक प्रेत उत्पन्न हो गए, जिससे युद्ध क्षेत्र में अनेक नए धड़ प्रकट हो गए। बलि महेंद्र अंदशभिस्त्रिभिरावतावन शरह अतुर्भिश्चतुरौ वहाने किन्नारोह मार्चयत। 41। महाराज बलि ने तब 10 बाणों से इंद्र पर तथा 3 बाणों से इंद्र के वाहन ऐरावत पर वार किया। उन्होंने 4 बाणों से ऐरावत के पांवों की रक्षा करने वाले 4 घुड़सवारों पर आक्रमण किया और 1 बाण से उसके चालक पर। तात्पर्य, वामन उन घुड़सवारों का सूचक है जो हाथी के पैरों की रक्षा कर रहे थे। सैन्य व्यवस्था के अनुसार सेनापति को ले जाने वाले हाथी के पांवों की भी रक्षा की जाती थी। सतानाप्तः शक्रस्तावधि विक्रमय चिचेद निशितैर भलैर संप्राप्तान्वय सनिव। 42। इसके पूर्व की बलि महाराज के बाण स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंचे। बाणों के चलाने में पटु इंद्र ने हंसते हुए एक अन्य प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण भल्ल नामक बाण से उन्हें काट डाला। तस्य कर्मोत्तम वीक्ष दुर्मर्ष शक्तिमादे तांस ज्वलंती माहुल का भाहस्तस्थामछीनधरि। 43। जब बलि महाराज ने इंद्र के दक्ष सैन्य कार्यकलापों को देखा तो वे अपना क्रोध रोक न सके। उन्होंने शक्ति नामक एक दूसरा हथियार ग्रहण किया जो महान अग्निपंज की भांति ज्वलित हो रहा था, किंतु इंद्र ने इसे बलि के हाथ से छूटने के पूर्व ही खंड खंड कर दिया। ततः शूलवंततः प्रासंतप्तस्तोम्रमृष्टः यद्यच्छस्त्वं समदध्यात् सर्वतदच्छिनद् विभु। 44। तत्पश्चात बलि महाराज ने एक एक करके भाला, प्रास, तोमर, रिष्टि तथा अन्य हथियार चलाए, किंतु वे जो भी हथियार लेते थे उन्हें महान इंद्र तुरंत ही खंड खंड कर देते थे। ससर्जा था सुरी माया मंत्र धानगतो 5 सुर है ततः प्रादुर्भूक्षैलः सुरानी को प्रभो। 45। है राजा, तब बलि महाराज अदृश्य हो गए और उन्होंने आसुरी माया का सहारा लिया। तब देवताओं की सेना के सिरों के ऊपर माया से उत्पन्न एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। ततुन्निपितुस्तर्वोदहममानद्वाग्निना शिला सट्टदृशिख्वाश्रूण्यन्त्यो द्विषद्वलम। 46। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष गिरने लगे। उससे पत्थर की कुल्हाड़ी जैसी तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड भी गिरने लगे, जिससे देवताओं के सैनिकों के सिर चकनाचूर हो गए। महोर्गाः समुत्पेतुर्दंदशुका सवृश्चिका सिंहव्याप्रवराश्चमर्दयन्तो महाज्जा। 47। देवताओं के सैनिकों पर बिच्छू, बड़े बड़े सर्प तथा अन्य अनेक विषैले पशुओं के साथ साथ सिंह, बाघ, सुअर तथा बड़े बड़े हाथी गिरने लगे और हर वस्तु को चकनाचूर करने लगे। यातुधान्यश्चक्षुलहस्ताविवासस दक्षिन्थि भिन्दिति वादिन्यस तथा रक्षोगना प्रभो। 48। हे राजा, तब कई सौ नरभक्षी नर और मादा असुर जो पूर्णतया नग्न थे और अपने हाथों में त्रिशूल लिए थे, काट डालो, छेद डालो के नारे लगाते हुए प्रकट हुए। तत् महाघ्नव्योम्नि गंभीर परुषस्वना अड्डारान मुमुशरोर्वातिराहता स्तनितवे। 49। तब आकाश में प्रबल वायु से प्रताड़ित घनघोर घटाएं प्रकट हो आईं। वे गंभीर गर्जना करती हुई जलते कोयलों के अंगारे बरसाने लगीं। सुष्ठो देतेन सुमहान वलिश्र संसारधि
संवर्तक एवात्युग्रो विबुद्ध द्विजिनीम धाक 50। महाराज बलि द्वारा उत्पन्न की गई अत्यंत संहारक अग्नि देवताओं के सभी सैनिकों को जलाने लगी। यह अग्नि तेज बहती हवाओं के साथ उस सांवर्तक अग्नि जैसी प्रतीत हो रही थी जो प्रलय के समय प्रकट होती है। ततः समुद्र उद्देल सर्वत प्रत्यग्दशत प्रचंडवत रुद्रवर्त भीषण 51। तत्पश्चात हवाओं के प्रचंड झकोरों से शुद्ध समुद्री लहरें तथा भंवर सब की आंखों के सामने एक भीषण बाढ़ के रूप में चारों ओर प्रकट हो आए। एवं दैतैर महामायर लक्ष्यक्तिभिरणे सृजमाना सुमाया सुविषेदु सुरसैनिका 752। जब ऐसे मायावी कार्यों में दक्ष अदृश्य असुरों द्वारा युद्ध में इस तरह का जादुई वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था तो देवताओं के सैनिक खिन्न हो गए। न तत्प्रतिविद्धि यत्र विदुरिंद्राद्योनूप ध्यातः प्रादुर्भूतत्र भगवान विश्व भावनः 5 डे। है राजा, जब देवताओं को असुरों के कार्यों का निश्चयकरण कर पाने का कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने ब्रह्मांड के स्रष्टा भगवान आपूर्ण मनोयोग से ध्यान किया और वे तुरंत ही प्रकट हो गए। ततः सुपर्णान सकृताढ़ पेषड्रबासा नव कजलोचन अदृशताष्टायुद्भाहुरुलश्चितौस्तुभानुरध्य किरीट कुंडल 54। नविकसित कमल की पंखुड़ियों सहित आंखों वाले भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे और गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल फैलाए थे। वे पीत वस्त्र धारण किए, कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी से सुसज्जित एवं अमूल्य मुकुट तथा कुंडल पहने अपनी 8 भुजाओं में विविध आयु धारण किए देवताओं को इरिष्टगोचर हुए। तस्मिन् प्रविष्टेश सुरकूटकर्मजा मायाविनेशुर महिना महीयसे स्वप्नो यथा हे प्रतिबोधाग्ते हरिस्मृति सर्वविपदि 50। जिस प्रकार स्वर्ण देखने वाले के जगते ही स्वप्न के भय दूर हो जाते हैं, उसी तरह युद्ध भूमि में भगवान के प्रवेश करते ही उनकी दिव्य शक्ति से असुरों की जादूगिरी से उत्पन्न माया विलीन हो गई। निसंदेह भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। इरिष्ठा मुथे गरुड़वाह में भारे वाह आविध्य शूल महीनोदत कालने में कलील्या गरुड़ मूर्षि पद निगृहीत्वा तेनाहनूप सवाह मरिजश्वीश 056। है राजा, जब सिंह पर आरूढ़ कालने में दैत्य ने देखा कि गरुड़ वाहन भगवान युद्ध क्षेत्र में है तो उसने तुरंत अपना त्रिशूल निकाल लिया और उसे गरुड़ के सिर पर चलाया। किंतु तीनों लोकों के स्वामी भगवान हरि ने तुरंत ही उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी हथियार से अपने शत्रु कालने में को उसके वाहन सिंह समेत मार डाला। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, कालने ज्ञादय सर्वे कारिणा निहिता आपी शुक्रेणो जीविता संत पुनस्ते नव पाटिता। काल निमित्त तथा अन्य सारे असुर भगवान हरि द्वारा मार डाले गए और जब असुरों को उनके गुरुवार शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया तो भगवान ने उन्हें पुनः मार डाला। माली सुम्राल्यतिब्लौ युधि पेतुर्यचक्रेण कृत शीर्षावद्धमाल्यवांस्तम आहत्यतिग मगद्याहन ठंडजेत्तावच्छिरोषिनद्रेन दत्तो 5 डरिणाहमय 757। तत्पश्चात भगवान ने माली तथा सुमाली नामक 2 शक्तिमान असुरों को मारा। उन्होंने अपने चक्र से उनके सिर काट दिए। तब एक अन्य असुर माल्यवान ने भगवान पर आक्रमण किया। उसने अपनी नुकीली गद्दा से सिंह की भांति गर्जना करते हुए अंडों से उत्पन्न पक्षीराज गरुड़ पर आक्रमण किया, किंतु आदि पुरुष भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग करते हुए उस शत्रु के सिर को भी काट दिया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवाओं तथा असुरों के बीच युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। वह तैचाल बराज कैट।